वेलकम बैक टू माय चैनल घूमती आंख। और आज ये घूमती आंख एक बार फिर से बात करेगी जगत दीदी पर। लेकिन जगत दीदी के इन दिनों जो चल रहा है कंट्रोवर्सी, उस पर हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। भाई, हम एक औरत का बड़ा सम्मान करते हैं और हम उनके बारे में और ना ही जगत भैया के बारे में कोई भी बात करने वाले हैं। हो सकता है कि दूसरे वीडियो में कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो जो है पूरी तरह से डेडिकेटेड है हमारी जगत दीदी पर, क्योंकि जगत दीदी को कुछ ना कुछ तो आता है। सम्मोहन, जादू टोना, कोई ऐसी बात तो है कि इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो इनके कदमों में पीछे चले आते हैं। भाई, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा हमने बिल्कुल नहीं कहा। ऐसा तो खुद इन दिनों जेसिका गुप्ता कह रही हैं। भाई, जेसिका गुप्ता भी अच्छी खासी यूट्यूबर हैं और जेसिका गुप्ता के मुताबिक उन्होंने ही जगत दीदी को यूट्यूब का ABCD सिखाया है। यानी कि चैनल बनाने से लेकर, चैनल पे कंटेंट डालने से लेकर हर चीज़ सिखाई गई है जगत दीदी को। लेकिन जगत दीदी ने क्या किया? जगत दीदी ने उसी दोस्त को धोखा दे दिया। भाई, पीठ पर छुरा घोंप दिया। देखो, ये दर्द जेसिका गुप्ता ने बड़े सालों बाद बयां किया है। अब जबकि जगत दीदी की पोल सबके सामने खुल गई है और बहुत सारी बातें निकल के सामने आ रही है, तो जेसिका गुप्ता ने भी इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने अपना दर्द बयां किया है कि भाई, मैं भी पेन में हूँ, मेरा भी पेन सुन लो, मेरे साथ क्या क्या किया जगत दीदी ने वो भी सुन लो। पूरी कहानी उन्होंने बताई है, अपना दर्द अपनी वीडियो में उड़ेल के रख दिया है ना। अभी हालांकि उनकी वीडियो जो है वो पूरी नहीं हुई है, अभी 1-2 पार्ट और आने बाकी हैं। लेकिन जेसिका गुप्ता की जो वीडियो है उसमें जो दर्द उन्होंने बयां किया है, भाई मेरा तो कलेजा फट के रह गया कि मतलब कोई कैसे उस शख्स को भी धोखा दे सकता है जो आपकी शुरू से लेकर अंत तक हेल्प करना चाहता है। और मदद के सिवा तो उसने कुछ मांगा ही नहीं आपसे। आपके परिवार वालों ने, आपके चाचा जी ने, आपकी मम्मी जी ने दिवाली वाले दिन पैसे मांग लिए, 40 से 50 हजार रुपये मांग लिए और उसके बाद भी लगातार पैसों की डिमांड करते रहे। ऐसा लग रहा था कि जेसिका गुप्ता के पति के पास कोई पेड़ है जिस पर पैसे उगते हैं, है ना। ऐसा लग रहा था। तो मतलब जो चीज़ें सचिन भैया यानी कि जगत भैया बोल रहे हैं वो कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, है ना। लालची, पैसों के लालची, उन्हें सारी चीज़ें पता थी, होंगी पता। लेकिन जगत दीदी ने तो कमाल कर दिया है। और जगत दीदी ने अभी हाल ही में एक वीडियो भी बनाया था उनकी, जब भतीजी जो है वो घर आई थी, नवजात अभी हुई है, तो एक वीडियो बनाया था। उसमें उन्होंने टाइटल तो यही दिया था कि भाई मेरा पक्ष भी सुन लो, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष बयां नहीं किया, है ना। उन्हें वक्त चाहिए। देखो, जब वक्त चाहिए होता ना, तो इसका मतलब समझ लो कि बंदा अभी सोच रहा है, स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है ना, कि उसे लोगों के सामने, फैंस के सामने अपनी खराब हुई इमेज को दोबारा से कैसे बिल्ड करना है। तो अभी हमारी जगत दीदी जो है वो स्क्रिप्ट पर काम कर रही हैं। अब तो भैया भी आ गए हैं घर पर, तो दोनों मिलके, भाई बहन मिलके जो है स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। भाभी का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, माँ बाप भी कुछ सलाह देंगे और एक अच्छी मजबूत स्क्रिप्ट तैयार की जाएगी और फिर वो फैंस के सामने जो है वो पेश की जाएगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं जेसिका दीदी की। जेसिका ने जो बयां किया ना, वो मैं आपको हूबहू उन्हीं के शब्दों में बयां कर देती हूँ। जेसिका ने कहा कि जब मेरी मुलाकात नेहा से हुई थी, यानी जगत दीदी से हुई थी, तो वो बहुत उदास रहती थी, खुद को कमरे में बंद रखती थी, आय का कोई स्रोत नहीं था। मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे लगता था कि मुझे इसकी कोई हेल्प करनी चाहिए। मैं भी हाल फिलहाल में यूट्यूब पर आई थी और मेरे को लगा कि मैं इसको यूट्यूब पर ला सकती हूँ, तो मैंने जो है वो नेहा को ये आइडिया दिया, कहा कि तुम्हें अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए और मैंने ही उसका जो चैनल है वो क्रिएट किया। हालांकि बाद में नेहा ने बोला कि मेरा चैनल तो पहले से ही क्रिएट था। तो इस पर भी जेसिका ने जवाब दिया, कहा कि दरअसल जगत दीदी को पता नहीं है, शायद जगत दीदी थोड़ी सी मंद बुद्धि भी हो सकती हैं। तो जगत दीदी जो हैं वो, उनको नहीं पता कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपके फ़ोन में यूट्यूब होता ही होता है
है ना। आप जीमेल से जैसे ही लॉगिन करते हैं, और फ़ोन चलाने के लिए जो आजकल स्मार्टफोन है उनके लिए तो जीमेल ज़रूरी है। पहले वाले वो कीपैड वाले कीपैड वाले फ़ोन होते थे, चेन बोल रही हूँ, फ़ोन होते थे, तो उसके लिए आपको जीमेल वगैरह की ज़रूरत नहीं होती थी, मेल की ज़रूरत नहीं होती थी। बट अब जितने भी स्मार्टफोन है उसके लिए आपको मेल की ज़रूरत होती है ना। तो उस पर भी जेसिका ने क्लियर कर दिया कि भाई वो बाय डिफ़ॉल्ट सबके यूट्यूब चैनल होते हैं, बट क्रिएट किया जाता है यूट्यूब को, चैनल को ना बनाया जाता है। और उसके बाद ये भी बताया कि मैंने कई दिनों तक जो है वो मैं इनको सलाह देती थी कि किस पर आपको वीडियो बनानी है, कौन से गाने पर नहीं बनानी है, ये सारी सलाह होती रहती थी। फिर किस तरह से जो जगत दीदी हैं वो डोमिनेट करती हैं, ये कहानी जब मैंने सुनी तो मेरे तो पैरों तले एकदम ज़मीन खिसक गई कि भाई कोई कैसे किसी को ऐसे डोमिनेट कर सकता है। कोई किससे बात करेगा नहीं करेगा, ये आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। खुद के पेरेंट्स भी ये चीज़ें डिसाइड नहीं करते आजकल भाई कि आपका दोस्त कौन होगा नहीं होगा। सलाह देते हैं बट डिसाइड नहीं करते हैं। और यहाँ तो दूर का रिश्ता था, कोई अपना सगा रिश्ता भी नहीं था। तो दीदी को बुरा लगता था जब जेसिका किसी और यूट्यूबर से मिलती थी, मुलाकात करती थी, तो दीदी को बुरा लगता था। और दीदी को तब भी बुरा लगता था कि मान लो उनका किसी यूट्यूबर से पंगा हो गया, लड़ाई हो गई, तो वो बिल्कुल ही चाहती थी कि जेसिका जो है उस यूट्यूबर से बात करे, मतलब उंगली पर नचाना चाहती थी। तो अब थर्ड पार्ट जब आएगा ना जेसिका का, तब होगा पूरा खुलासा, खुल के सारी बातें सामने आ जाएंगी। हालांकि जेसिका के इन सब वीडियो से ये पता चल गया है कि भाई जगत दीदी ना शुरू से ही डोमिनेटिंग थी। हालांकि उन्होंने अपने आंसुओं के बदौलत जो है बड़े सारे फैंस बना लिए, लेकिन ड्रामेबाज तो शुरू से ही थी। कमेंट करके बताइएगा क्या आपको लगता है थी या नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अब खुल खुल के ये बोलना शुरू कर दिया है कि नेहा जो थी वो शुरू से ही ड्रामेबाज थी, और वो कैमरे पर कुछ और है और कैमरे के पीछे कुछ और है। मतलब अलग दो तरह के चेहरे हैं जगत दीदी के, है ना। ठीक है, तो खुल गई है पोल जगत दीदी की। और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जगत दीदी की जो आरतियां उतारा करते थे बहुत सारे लोग, अब उन लोगों में थोड़ी सी कमी आई होगी, थोड़ी सी कमी, है ना। भगवान की आरती उतारो भाई, माँ बाप की आरती उतारो, किसी भी जगत दीदी की आरती उतारने का कोई फायदा नहीं है।